दीन को रब तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। सरकार ने खुद इरशाद फरमाया, इसका दिन भी दिन है, इसकी रातें भी दिन है। यानी इस दीन में कभी तारीकी नहीं आ सकती। 1450 साल पहले जो करने फूटी थी, उजाला आज तक मौजूद है और सुबह कयामत तक मौजूद रहेगा। क्योंकि ये इनकलाब रब ने इस उम्मत को अता फरमाई है जिसे सुबह कयामत तक कोई नजर नहीं लगा सकता। जिसके झोलियों में कलामे मजीद जैसी अजीम किताब रखी गई हो, वो कौम कभी यतीम नहीं हो सकती। जिसके लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने दस्ते मुबारक को रब के हुजूर वा करके दुआएं की हों और रातों दिन जिसके बचने की इल्तिजाएं रब के हुजूर सरकार करते रहे हों, वो उस उम्मत को कोई नजर नहीं लगा सकता। इसलिए हम खुशनसीब हैं कि रब ने हमें ऐसी उम्मत में आंखें खोलने का मौका अता फरमाया और ऐसा इनकलाबी मजहब हमें अता फरमाया। इन मदरसों की चार दीवारियों से यही सदाएं उठ रही हैं कि 1450 साल पहले जो सुफ़ा के चबूतरे से चीज शुरू की गई थी, वो काम आज भी इन चार दीवारियों से जारी है और सुबह कयामत तक ऐसे ही कुरान और हदीस की जमजमा खानियां जारी रहेंगी। अब इस पर ये पैगाम है कि अपनी नस्लों को इस इल्म से करीब करें, क्योंकि ये वो उजाला है जो तन्हाइयों में भी तारीकी पास नहीं आने देता। क्योंकि जो इस चमड़े की जबान को बोलने की ताकत अता कर दे, उसे इल्म कहते हैं। इन आंखों की पुतलियों में मजीद देखने की वसाअत अता कर दे, उसे इल्म कहते हैं। जो इन कदमों को सही समत उठाने की तमीज दे दे, उसे इल्म कहते हैं। जो गूंगी जबानों को कुव्वते गोयाई अता कर दे, उसे इल्म कहते हैं। जो अपने और बेगाने में तमीज करने का हुनर अता कर दे, उसे इल्म कहते हैं। जो जानवरों की सफों से निकाल करके इंसानों की सफों में लाकर खड़ा कर दे, उसे इल्म कहते हैं। जो करमना बनी आदम का ताज पहनने और फख्र करने का मौका अता कर दे, उसे इल्म कहते हैं। जो गारे हिरा की तन्हाइयों की तर्जमान बन जाए, उसे इल्म कहते हैं। क्योंकि इसके जरिए से इंसान अपने आप को बुलंदियों के उन जीनों पर पहुंचाने में कामयाब हो सकता है, दीन जहां तुम्हें रखना चाहता है। क्योंकि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अंगूठा टेक की तर्जमानी नहीं की। क्योंकि जिस दीन की पहली वही इकरा से शुरू होती हो, वो कौम कभी अंगूठा टेक नहीं हो सकती। जिसके जानी दुश्मनों को बद्र में पकड़े गए, जानी दुश्मनों को इस शर्त पर रिहाई दी जा रही हो कि तुम अगर पढ़ना लिखना जानते हो, हमारे लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। उस दीन में आंखें खोलने वाला कभी अंगूठा टेक नहीं हो सकता साहब। अगर ये बदनसीबियां हमारे गलों में पड़ती जा रही है, कदमों की जंजीर बनती जा रही है, तो हमें इन्हीं मदरसे की चार दीवारियों से सदा लगाने वाले इन उलमा की जबान की जो है निकली हुई सदाओं पर लब्बैक कहकर अपनी औलादों को इनके हवाले करना होगा।
क्योंकि बंदा सिर्फ रिज्क की फिक्र करके अपनी नस्लों को बांझ कर दे, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। क्योंकि परवरदिगारे आलम ने जिस दीन का इल्म इस दुनिया में रखा है वो सिर्फ जबान को तेज नहीं करता, बल्कि जो दिलों को भी मनव्वर कर दे उसे दीन का इल्म कहते हैं। जो रूह को भी जिंदगी अता कर दे उसे दीन का इल्म कहते हैं। जो हमें जो है हक और बातिल में तमीज करने का हुनर दे दे उसे दीन का इल्म कहते हैं। देखो बीच बीच में सुभान अल्लाह कहा चाहिए, नहीं अब ना कहो, रहा दो, हम कहीं तब कहो तब ना, ठीक है ना भाई। आधा घंटा कोई आपके सामने बात करत 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 पसनिया जाए, एकदम से फेजकुर निकल आवे, तो आधा घंटा के बाद कहो तो मर जाए। जिसके लिए मरे थे वही रह गए वजू करते। तो कम से कम उधर से कुछ हमें लगना चाहिए कि बात आप तक साफ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। हाँ भाई, दस्तार का मंजर करीब से करीब तर है तो उसे देखने की तमन्ना हमको भी है, आपको भी है, लेकिन बीच में कुछ गुफ्तगू आई है तो उसे समाप्त करें और जज्बे के साथ समाप्त करें। क्योंकि अगर मदरसा गुलशने मदीना के इस तनावर दरख्त को मुस्कुराते हुए हम देख रहे हैं या किसी भी बस्ती के मदरसे को मुस्कुराते अगर देख रहे हैं तो ये ना भूलें कि इसकी जड़ों में एक नन्ही बीज ने अपने वजूद को फना कर दिया है, तब जाकर के इन पत्तों को, डालियों को मुस्कुराने का मौका मिला है। जिन बुनियादी ईंटों में अपने आप को रख करके हमने गुम कर दिया, अब वो इमारत अगर आसमान से बातें कर रही है तो एहसान उन बुनियाद में पड़ी हुई ईंटों का है जिन्होंने अपने कंधों पर उस इमारत को उठा रखा है। इसलिए सलाम हो उन उलमा को जिन्होंने खूने जिगर पिला करके इन मदरसों को हरियाली अता कर दी। बहुत सारी नन्ही बीजें फना हो गई है, तब जाकर के आज ये जगमगाते हीरे निगाहों के सामने मौजूद हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक मोहल्ले के लिए नहीं है, एक मदरसे के लिए नहीं है, बल्कि जो काम करके दिया गया है ये उम्मत के लिए है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम उम्मत के लिए हो रहा है। हाँ, और हमने कहा था कि अगर अवार्ड देने की बात आए तो इन हुफ्फाज को तो आलमी अवार्ड देना चाहिए, आलमी अवार्ड। भाई दुनिया की महंगी फीसें भरने के बाद यहां से लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का मुसाफिर बनने के बाद, करोड़ों रुपए लुटाने के बाद जब लौटा तो हमने कहा अब तक जितना पढ़े हो उनमें से एक किताब से 10 वरक जबानी सुना दो। क्या कहने? अब तक जितना पढ़े हो उनमें से एक किताब से 10 वरक जबानी सुना दो। पसीने छोड़ देगा, जमीन पर घुटने टेक देगा। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो पढ़ी गई किताबों को जबानी सुनाने की क्षमता रखता हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिगर कौमे मुस्लिम को रब ने इस दुनिया में अता कर रखी है कि हमारी गोद का एक नन्हा सा हीरा देख लो, सबसे कम उम्र का है, लेकिन 6666 आयतों को कलेजे की तख्ती पर नोट करके ऐलान कर रहा है, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे
रिसालत जिंदाबाद। बहुत अच्छे, वाह क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बच्चा बहुत अच्छे, वाह वाह। हमने कहा मर गए लोग तनख्वाहों की फिक्रें करके, मर गए तनख्वाहों की फिक्रें करके। 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख मिला, उसके बादो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कहने, हाँ, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन जारी। आज तक आपने इस जमात को धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा, जबकि पूरी दुनिया में 0 पॉइंट की तनख्वाहें हैं। इधर 0 पॉइंट की, इनको धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा, या इनको फांसी लगाकर मरते नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि कौम पर अगर ये लदे होते तो तीजा 40वां इनका हो चुका होता। ये उजाले मदीने की चौखट से आ रहे हैं, इसलिए जब तक गुंबदे खदरा की हरियाली है, उलमा के चेहरों पर उस वक्त तक नूरानियत मौजूद रहेगी। क्योंकि दुनिया के लिए पलना और है, मुस्तफा के लिए जीना और है। इसलिए कभी तनख्वाहों की जलील बातें नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये दे दिया, वो दे दिया, हमने कहा दुनिया की औकात क्या है जो दे सके। बेशक, हाँ जी बेशक। कम तनख्वाह मिलना ये इनकी परेशानी नहीं है, परेशानी उम्मत की है। क्या कहने कि ये हीरे रखे गए, अब तुम खिदमतें कैसी कर रहे हो, नापा तुम्हें जाएगा, इन्हें नहीं। क्या कहने, तुम खिदमतें कैसी कर रहे हो ये मामला अलग है, लेकिन तनख्वाहों पर टिके होते तो कब के ये जमाअत बुझ चुकी होती। लेकिन 0 पॉइंट सैलरी पाने के बाद भी बादशाहों से भी बढ़कर मुस्कुराहट और चेहरों पर रौनक और लिबास की चमक ये बता रही है ये जलील पैसों का मामला नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की अताओं का मामला है। भाई इसी जलील सोच को लेकर के लोगों ने अपने बच्चों को मदरसों से खींचना शुरू कर दिया। जवाब नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। खींचना शुरू कर दिया। अब भाई वकील का बेटा मदरसे में नहीं दिखेगा, कोई होगा तो ना, यहाँ के वालों को नहीं बता रहा हूं, दूसरे लोगों को। प्रधान का बेटा मदरसे में नहीं दिखेगा, बड़े जागीरदार का बेटा मदरसे में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जलील डिग्रियों के सहारे फ्लाइट से उड़ाकर सऊदी दुबई की दलाली के लिए उसे तैयार कर रहा है। हमने कहा करो बेटा करो, तुम उस दलाली करके बहुत बिल्डिंग तो बना सकते हो, मरमर भी लगा सकते हो, लेकिन जहां ये जूते रख देंगे वहां वो मुल्कें भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। वाह वाह वाह, तो ये भाई लोग सिर्फ तनख्वाह सोचकर बच्चों को खींचना शुरू कर दिए। हमने कहा सुनो, आज अगर जमीन की छाती पर हरी घासें उग रही हैं, सदका उलमा का है। हमने उस हदीस की जो है तशरीह देखी, हमारे उलमा ने जबरदस्त क्या तफसीर कर डाली कि सरकार ने फरमाया समंदरों की मछलियां भी उलमा के लिए दुआएं करती हैं। बेशक बेशक, समंदरों की मछलियां भी उलमा के लिए दुआएं करती हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने उसकी तशरीह की कि दुआएं क्यों करती हैं, दुआएं क्यों करती हैं। मछलियों की को क्या पड़ी भाई, मछलियां उलमा के लिए दुआएं क्यों करती हैं? क्यों? क्योंकि मछलियों की जिंदगी पानी है, पानी, और बारिश के कतरे उलमा की बरकतों से टपकते हैं। आसमान से बारिश अगर होती है, उलमा के
के बरकतों से जमीन पर ये कतरे आते हैं जो मछलियों को जिंदा करके जाते हैं, तो उन्हें उलमा के निस्बतों से हयात मिली हुई है, इसलिए मछलियां इनके सलामती की दुआएं करती हैं। इसलिए हम मुकद्दर के धनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बुजुर्गों ने फरमाया जिसके 2-4 बच्चे हो एक दीन के नाम पर सदका कर दो। हाँ, हम तेज तेज ज्यादा स्टार्टिंग ही से बोलना इसलिए शुरू कर दिए कि तोहरे चुपाए जाओ। बहुत अच्छा। और सही में चुपाएंगे। अब तकरीर हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ देखो, हाँ भी कहाँ शुरू हुई, अभी तो मौलाना हाथ धुल रहे हैं, बारकल्ला कहने तक पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। हाँ सही बात है। तो नहीं, बहुत खूबसूरत। भाई देखिए, ये असातिज़ा इन उलमा के अखलाक और किरदार की ये चमक दिख रही है। बेशक बेशक। हाँ, अगर ये गली कूचों में बगावतों पे रहते तो मखलूक किनारे ना आती, क्योंकि ये आते नहीं है, भेजे जाते हैं। हाँ, ये आते नहीं है, भेजे जाते हैं। तो उलमा के किरदारों, कैरेक्टर इदारे के इतने रोशन अल्हम्दुलिल्लाह कि फील्ड कम पड़ गई, जगह कम पड़ गई, कुर्सी कम पड़ गई, फिर भी लोगों के तांते लगे हुए हैं। ओ अहले सुन्नत वल जमाअत के दीवानों फकीरों, हम तुम्हें मुबारकबाद देंगे। आज गुलशने मदीना की खुशबुएं लेकर इस फील्ड में बैठ करके मदरसा गुलशने मदीना के तरक्की की दुआएं करके जाना, क्योंकि इसकी 4 दीवारियों में आलिम हाफिज नहीं बल्कि कौम के इमाम पैदा किए जाते हैं, कौम के पेशवा पैदा किए जाते हैं। क्योंकि मदरसा उसे कहते हैं जहां कौम की तकदीरें लिखी जाएं, उसे मदरसा कहते हैं। जहां हुर्रियत की तहरीरें लिखी जाएं, उसे मदरसा कहते हैं। जहां फजले हक खैराबादी जैसा जाबाज पैदा कर दिया जाए, उसे मदरसा कहते हैं। जहां मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, इनायत अहमद काकरोवी, सैयद किफायत अली काफी जैसे हीरे पैदा कर दिए जाए, उसे मदरसा कहते हैं। अरे जहां इमाम अहमद रजा खान मिल जाए, उसे मदरसा कहते हैं। नारे तकबीर। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दिया करो भाई बुलंद आवाज से, या रसूल अल्लाह। इसलिए ये तमन्ना लेकर के उठना आज की नशिश से कि मेरे मालिक चूक हो गई, देर तो हो गई है, लेकिन 1-2 साल सही मैं अपने लाल को, अपने लखते जिगर को यहां देखना चाहता हूं, यहां देखना चाहता हूं। क्योंकि दुनिया में आरजी दूल्हा तो हर कोई बन जाता है। हाँ, जो हय्युल्ला यमूतो जिंदगी में न पढ़ पाए वो दूल्हा बना रहा। हाँ, एक मिला का हय्युल्ला यमूतो पढ़ावत रहे तो हुलू लुलू करत रहा, गंध हो रहा। हाँ, जे रसूल ही और रसूल ही में तमीज ना कर पाए, वो भी दूल्हा बने घूम रहे। तो आरजी 10,000 का सेहरा गुलाब लाद के घोड़ा गदहा पे बैठकर दूल्हा बनना और है मुस्तफा की अताओं का ताज पहनकर दीन का दूल्हा बनना और है। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। हाँ, मैदान महशर तक ये हरारतें पहुंच कर रहेगी साहब, क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 100 दर्जे। अरे बोलो ना, तोहरे तो रहो। हाँ, 100 दर्जे हैं, सब जाना था। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता फरमाए। हाँ, अल्लाह ताला नजर बस से महफूज फरमाए। जिम्मेदार बनो साहब,
हाँ, बगदाद के उस लकड़हारे की तरह बन जाओ कि बादशाह ने पहरा लगा दिया था। नबी की हदीस सुनी, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए उसके घर की तामीर की, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। बादशाह रहा बहुत चालाक, कहीं पैसा कोनो कमी ना आई है, चंदा चुटकी की जरूरत ना आई है, काहे ना अकेले जन्नत कब जी आएली। हाँ, पूरे बगदाद में उसने ऐलान करवा दिया। यहां तो ऐलान होता है चंदा दे दो, वो ऐलान करवा रहा था, जे चंदा देबो मुंडी साफ। हाँ, क्योंकि हम अकेले जन्नत में अपने नाम का महल बनाना चाहते हैं, खबरदार किसी का चंदा ना आने पाए। गरीब सिसक कर झोपड़ियों में बैठ गए। क्या करे साहब, अपनी औकात नहीं कि अकेले मस्जिद बना दे। आज बन रही है तो शामिल होने के लिए भी ये मामला आ गया कि अगर जाए तो गर्दन काटी जाए। मेरे मालिक, फिर हमारे महल जन्नत में कैसे बनेंगे। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर गट्ठर बना करके लौटा। गट्ठर के अंदर एक ईंट छुपा करके सर पे ले करके आया। जहां मस्जिद के मटेरियल पड़े थे, बोझ गिरा दिया। बंधन टूट गए, ईंट उसी में मिल गई। ये जल्दी जल्दी लकड़ी समेटा, सर पे लेके घर चला गया। कंप्लीट हुई। बादशाह ने ख्वाब देखा, जन्नत में महल और मेरा नाम भी महल पर, और बगल में लकड़हारों के नाम। बगल में लकड़हारे का महल उतने बड़ा, उसका भी नाम लिखा हुआ था। सुबह उठा, लकड़हारे को बुलाया, थर थर कांप रहा कि लगता है लीक हो गया। कहा इधर आओ, अब तो मस्जिद बन गई, जो होना था हो गया, जान की दुहाई है, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये राज की बात बताओ, जब चंदा ना दी हो तो नाम का महल बना कैसे? नाम का महल कैसे बना? तो लकड़हारे ने कहा कि हुजूर, चुपके से गट्ठर में ईंट छुपा कर लाए थे। एक ईंट सिर्फ हकीर ईंट थी, वो शामिल कर दिए थे। मेरा मालिक बेनियाज है, उसने एक ईंट नहीं देखी, दर्दे दिल देखा। दर्दे दिल देखा। तो इन मदरसों की चार दीवारियों को मजबूत करो। क्योंकि देखो, दुनिया कभी खेत पे अटैक नहीं करेगी, टेम्पू पे अटैक नहीं करेगी, फोर व्हीलर पे अटैक नहीं करेगी, माल दौलत बिल्डिंग बिल्डिंग पे अटैक नहीं करेगी, साथ सलाद जो है जितना बिरयानी बिरयानी पे अटैक नहीं करेगी। कहां अटैक करेगी? क्यों भाई अटैक करेगी? यहां पर क्यों अटैक करेगी? वजह सिर्फ इसकी यह है कि वो जितनी चीजें हैं वो सजावट है। ये जो है बुनियाद की असल ईंट है। अगर इसी को लुढ़का दिया गया तो सजावट से तुम जिंदा नहीं रह सकते। सजावट से जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि असल अगर छूटा तो सजावटें आबरू बचा नहीं सकती है। और ये मदरसे तुम्हें असल से जोड़ करके रखते हैं, अल्लाह और रसूल से रिश्ता मजबूत करके रखते हैं। तो सजावटें मामूली भी होगी, तब भी दुनिया इनकी कीमत नहीं लगा सकती है। भाई हमारे बुजुर्गों ने कोई सजावट की? आज तो जबरदस्त सजावट पर मुसलमान उतारू है। हाँ, वो लाली लिपस्टिक ओटनू पाउडर, ये जो है मेंस पार्लर वुमेन्स पार्लर, सारे आलर पार्लर। हमने कहा ये पार्लर किसको कहते हैं, तो किसी ने कहा यहाँ पुरानी बिल्डिंगों को नया किया जाता है। क्या गंधौरे, लिपाई पोताई जारी, सब सजावट करके आ गया। हमने कहा चलो चेहरे की सजावट अंग्रेजों की मुर्दा जबान टाई की सूरत में गले में पहन लिया, कोट पहन लिया, ये किरीच वो किरीच, लेकिन पैंट नहीं पहना। तो अब बताओ ये ऊपर की सजावट काम कर जाएगी? नहीं। असल पैंट था, वो पहने होते तो क्रीम कम लगी होती तब भी इज्जत बच जाती, मेकअप कम होते तब भी इज्जत बच जाती, क्योंकि असल आपके पास मौजूद था।
ऐसे ही दुनिया के जितने अंग्रेजा या जितने कंप्यूटर या जबानें हैं, ये सजावट है, सजावट। 4 अंगुल से ज्यादा नीचे तक तजावुज नहीं कर सकती है। और दीन का इल्म बुनियाद है, बुनियाद। ये अगर बाकी रहा, अंग्रेजी ना भी बोल पाए तब भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे फकीरों ने मामूली टोपियां रख करके सलातीने जमाना की गुरूर की पगड़ियों को अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो हम सजावटों पर लग गए भाई। जैसे नंबर 1 का बावर्ची किया गया, जबरदस्त टेंट किया गया, और बिरयानी बिरयानी, कोलचा नहारी, शीर मार, टिक्की कबाब, बोटी कबाब सब बनवा डाले। बारात भी आ गई, लेकिन यह नायत तय है कि केकरे साथे शादी हुई। असल छोड़ दिया, असल छोड़ दिया, तो अब टेंट इज्जत नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि असल अगर बाकी होता, मामूली चादर भी बिछा देते तब भी इज्जत बच जाती। यही हाल मुसलमानों का होने लगा कि सजावटें नंबर 1 पर हो गई, और कुरान की एक छोटी सूरत भी सही तजवीद के साथ, उसके जो भी लवाजिमात है उसके साथ हम तिलावत ना कर सके। कौसर हो या सूरह इखलास हो, छोटी से छोटी सूरत से हम यतीम होने लगे। और सगी माँ के जनाजे पर सगा बेटा दुआ पढ़ने के काबिल भी नहीं रहा। तो सजावटें तो नंबर 1 की हो गई। तादाद जितनी है कभी नहीं थी, दौलतें जितनी है कभी नहीं थी, बिल्डिंगें जितनी है कभी नहीं थी, लेकिन जिल्लतें जितनी है कभी नहीं थी। हाँ, जिल्लतें जितनी है कभी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने असल से रिश्ता तोड़ना शुरू कर दिया। तो याद रखो, जो मुर्दा कौम में रूह फूंक दे उसे मुस्तफा के दीन का इल्म कहते हैं। जो सोए हुए को भी बीमारी के आलम में बिस्तर पर लेटे हुए बोसीरी को करम की चादरें दिलवा दे उसे दीन का इल्म कहते हैं। जो अरे यही कुरान जो सिद्दीक़ अकबर की जबान पर रक्स करे तो रोंगटे खड़े हो जाए और दाढ़ी आंसुओं से भीग जाए उसे कुरान का इल्म कहते हैं। जो फारूक आजम की जबान पर जारी हो तो उनके बदन का रंग पीला पड़ जाए उसे कुरान कहते हैं। जो उस्मान ज़ुन्नुरैन के जबान पर रक्स करे तो साहब 40 रोज कैदो बंद की मुसीबतें झेलने के लिए घर में रखा गया हो और आप कुरान की तिलावत कर रहे हो। फसयक्फीकहुमुल्लाह की आयत पर उंगली पहुंचे, उस्मान गनी तिलावत करते जामे शहादत पी जाए। ऐसे गैरतमंद किताब को कलामे मजीद कहते हैं। अरे शेरे खुदा फातह खैबर मुश्किल कुशा कि घोड़े के एक रकाब में पैर रखे, दूसरे में पहुंचने से पहले मुकम्मल कलामुल्लाह की तिलावत कर डाले। ऐसे एजाजी कलाम को कुराने मजीद कहते हैं। जो उमर को सिसकियां लेने पर मजबूर कर दे, हिचकियां बंध जाए, कुरान सुन करके सकते में आ जाए, क्योंकि इसे तन्हाइयों में पढ़ो तो जायका अलग है, मैदानों में पढ़ो तो जायका अलग है, अगर तलवारों की झनकारों में तिलावत करो तो जायका अलग है। क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी किताबें लिखी गई या लिखी जाएगी अपने अपने टॉपिक पर, यानी अगर सीरत पर लिखी गई तो सीरत ही मिलेगी, फिका पर लिखी गई तो फिका ही, तारीख पर लिखी गई तो तारीख, यानी जिस टॉपिक पर किताब लिखी गई वही उसमें मिलेगा। कोई दावा नहीं कर सकता कि ये किताब लिख दिया बस काफी है ना। ये दावा सिर्फ कुरान कयामत तक इस दुनिया में करता रहेगा कि तिबियानल लिकुल्ले शै, इसमें हर एक चीज का रोशन बयान है, हर एक चीज का रोशन बयान। और भाई डॉक्टर आए तो उसे उसका खजाना मिल जाए, मुत्तकी आए तो उसे उसका खजाना मिल जाए, हकीम आए तो उसे उसका खजाना मिल जाए,
यहां तक कि फलासफर साइंस और ज्योग्राफिये में प्रवास करने वाला आए तो कुरान से उसका खजाना, अरे यहां तक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कह दिया अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं इसी कुरान से तलाश कर लूंगा, इसी कुरान से तलाश कर लूंगा। तो जिसमें सारे उलूम का खजाना समेट करके रख दिया गया हो उसे कुरान मजीद कहते हैं। जो मोमिनों के लिए शिफा बन करके इस दुनिया में उतारा गया हो उसे कलाम मजीद कहते हैं। कलाम मजीद कहते हैं। सरकार ने फरमाया इसे कसरत से पढ़ा करो, पढ़ते हुए रोया करो, रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत ही बना लो, और अपने घरों को वीरान न करना, कब्रिस्तान न बनाना। अर्ज किया गया सरकार घर वीरान कैसे होते का, जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो वो घर वीरान हो जाता है। तो जिन वीरान सीनों को मदरसे ने आबाद किया रब के फजल से, अभी इंशाअल्लाह उनके सरों पर एजाजी ताज सजता हुआ आप देखोगे। क्यों? क्योंकि यहां से एक चीज, एक लाइन यहां से शुरू हो रही है, जो वक्त हमारा है उसी पर गुफ्तगू होनी है बस। दर्द उसी को होगा जिसने कुर्बानियां दी हो या देखी हो। दर्द उसी को होगा जिसने कुर्बानियां दी हो या देखी हो। और जब तक चीजों की कीमत मालूम नहीं होगी उस वक्त तक वो चीज की कोई औकात हमारी निगाह में नहीं हो सकती है। भाई एक बच्चे के हाथ में आपने हीरा दे दिया, बच्चे ने उसे मुंह में रखा, कभी जमीन पर फेंक दिया, कभी नाली पर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को उसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। जिस दिन उसकी कीमत का इल्म उसे मिल जाएगा तो फिर जमीन पर गिराना तो छोड़ो, कई कपड़ों की तह में रख करके तिजोरियों के अंदर उसे बंद करेगा, क्योंकि उसे उसकी कीमत का अंदाजा हो चुका, यानी इल्म उसके ताल्लुक से मौजूद है। तो अगर जान से ज्यादा अजीज कुरान को रखा असलाफ ने, जान से ज्यादा अजीज अगर दीन को रखा असलाफ ने, तो उन्हें उनका इल्म हो चुका था, इल्म उन्हें दिया जा चुका था, जिसकी बुनियाद पर कीमतें ऐसी रही कि साहब जान तो दे सकते हैं लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। आज अगर हमारी चीजें, भाई माहौल हमारा अगर उसके मुखालिफ बनता जा रहा और ये चीजें हल्की पड़ती जा रही, भाई जैसे मौलाना ने कहा ना नाचो, तो हमने कहा हम नाचेंगे चाहे जो हो जाए, मौलाना निकाल सकते हैं लेकिन हम अपनी नाच नहीं बंद कर सकते हैं। क्यों? भाई आप भी इंसान हो, ये भी इंसान है, ये कह रहे हैं ना करो, आप कह रहे हो हम करेंगे, क्योंकि इन्हें उसकी नहुसत का, उसके जो है उसके तमाम तर बीमारियों का इल्म हो चुका है कि शरीयत ने इसे किस बुनियाद पर हराम कहा है, इससे क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी। तो इन्हें इल्म तो ये मना कर रहे हैं, आपको इल्म नहीं, तो आप उस दलदल में धंसते जा रहे, कूदते जा रहे। इसलिए उलमा ने कहा कि इल्म हासिल करो ताकि उन कुर्बानियों का अंदाजा हो सके जिसे तुम बच्चों का खेल समझ रहे हो। जिस किताब को मोटे कपड़े में लपेट करके तुमने ताक के ऊपर सजा दिया, साल भर वो किताब खुल ना सकी। एक आदमी लेकर के हाथ में कुरान आया, का इमाम साहब इसे मस्जिद में रख दीजिए, घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। हमने कहा जलील कहीं के बहुत रुसवा करके रब की रहमतों को तूने अपनी चौखट से जुदा कर दिया। जो किताब हमारी कौम को उजाला देने के लिए आई उसे कपड़े में लपेट कर घर से बाहर कर दिया। जिस किताब ने सहाबा के मजमे में इनकलाब बपा कर दिया उसे तूने कपड़े में लपेट कर वापस कर दिया। अरे जिस किताब से रोजियों में बरकतें मिले, उम्रों में बरकतें मिले, नस्लों में बरकतें मिले, घरों में खैरातों बरकत के नुज़ूल हो, उसे तूने दबीज कपड़ों में लपेट कर मस्जिद के हवाले कर दिया। हमने कहा होश के नाखून ले लो साहब, क्योंकि आज
अगर तुमने इन चीजों को चौखटों से दूर किया है तो वो दिन दूर नहीं है कि साहब गैरों का जमावड़ा उन चौखटों पर होगा। यानी जबान तुम्हारी होगी, बोली गैरों की होगी, आंख तुम्हारी होगी, देखना दूसरों का होगा, दिमाग तुम्हारा होगा, सोचना दूसरों का होगा। क्योंकि जिस कौम की अमानतें छीनी जाती हैं उन कौम की तारीखों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होता। भाई हम उन अमानतों के अमीन हैं कि नहीं है? भाई जो अमानतें हमारे पास कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, दीन के तोहफे की शक्ल में, शरीयत के कवानीन की शक्ल में जो अमानतें हमारे पास मौजूद हैं, भाई उन्हीं अमानतों की हिफाजत तो इन मदरसों से हो रही है ना, और उन्हीं अमानतों को अपनी नस्लों को अमीन बनाने का सिलसिला जारी है कि नहीं जारी है? तो उन अमानतों को, यानी जो हमारी गोद में जो चीजें रखी गई हैं, अगर हम उसकी कद्र ना कर सके तो हमसे सवाल जरूर होगा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ, क्योंकि हम पूछे ना, ये कुरान आसानी के साथ तो हमारे पास पहुंचा नहीं। अब हमें इसकी कीमतों का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा। और एक चीज याद रखें, ये जो कौम के कायदीन पैदा किए जा रहे हैं, ये कायद नहीं, कौम की जिंदगी है। क्योंकि जिस कौम को हिलाक करना होता है, सबसे पहले उस कौम के कायद पर हमला किया जाता है। और ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। भाई सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीगो इशाअत का फरीदा अंजाम देना शुरू किया। मक्का वाले आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा हो गए। फैसला क्या हो करके आया वहां से? क्या उमर पर हमला कर दिया जाए? क्या सिद्दीक़ अकबर पर हमला कर दिया जाए? नहीं, बल्कि 40 कबीलों के सरदारों को इसलिए नबी के चौखट पर खड़ा कर दिया गया था कि नबी की मादअल्लाह गर्दन मार दो, ये खुद ब खुद मर जाएंगे। क्योंकि जब इमाम नहीं रहेगा, मुक्तदी भी नहीं रह सकते। जब कायद नहीं रहेगा तो उसकी इत्तिबा में चलने वाले लोग भी नहीं रह सकते। तो हमला नबी की जात पर कि अटैक कर दो, मार दो, और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। क्या सिद्दीक़ अकबर के जान के लाले लोग नहीं पड़े? क्या हजरत फारूक आदम को मुसल्ले पर खड़े होते शहीद नहीं कर दिया गया? क्या उस्मान ज़ुन्नुरैन को उनके घर में शहीद नहीं किया गया? क्या शेरे खुदा मुश्किल कुशा को मस्जिद जाते हुए साहब रास्ते में हमला करके उन्हें शहादत के दहलीज तक नहीं पहुंचाया गया? क्या हसने मुस्तफा को जहर दे करके नहीं शहीद किया गया? क्या 22,000 कुत्तों ने रेते करबला पर घेर करके नबी के नवासे इमाम आली मकाम पर एक तरफा हमला कर नहीं किया? अरे कायदीन पर हमला हर दौर में होता रहा, और आज भी निशाना इन्हीं पगड़ियों पर है। क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो इन कौम की जबानों में ताले पड़ जाएंगे। ये अपने ईमानो अकीदे की तर्जमानी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये मौजूद है तो मस्जिद के मीनारों की बुलंदियां भी मौजूद है, ये मौजूद है तो मदरसों के सहन की खुशबुएं भी मौजूद है। ये अगर मौजूद है तो चटाइयों और मुसल्लों की जीनतें मौजूद है। ये अगर मौजूद है तो हमारी कौमियत भी जिंदा है। ये अगर मौजूद है तो हमें हुर्रियत के नारे लगाने वालों की ज़बानें भी जिंदा है। ये अगर जिंदा है तो हमारी नन्ही नन्ही नस्लों को दीन के जाम पिलाने वाले जिंदा है। ये अगर जिंदा है तो नबी की सीरत पढ़ने वाले जिंदा है। ये अगर जिंदा है तो गोया सिद्दीक की सदाकत जिंदा है, उमर की अदालत जिंदा है, उस्मान की सखावत जिंदा है, अली की शुजाअत जिंदा है। अरे अगर ये जिंदा है तो सुन्नत मुस्तफवी जिंदा है। ये अगर जिंदा है तो उसूल कुरान जिंदा है। ये अगर जिंदा है तो मारिफत रहमान जिंदा है। इसलिए
हम इन्हें मैली निगाहों से न देखें। भाई देखिए, जब करतबा पर हमला हुआ, करतबा बहुत आबाद शहर था, बहुत खुशहाल शहर, हजारों के एतबार से करतबा में मस्जिदें थी साहब, हर घर में आलिम रब्बानी, पूरे शहर में उलमा का गलगला था। यहूदियों ने उसे नजर लगाने की साजिशें की, तो कहा कि आखिर करतबा को बर्बाद कैसे किया जाए। तो मशवरे में दो चीजें निकल कर आई थी। अवाम के दिलों में उलमा की अजमतें कम कर दो और इनके मदरसों के दरवाजों को बंद कर दो, जहां से रोशनी बट रही है। दो चीजें अगर करने में कामयाब हो गए, यानी इल्म और उलमा पर अटैक, तो फिर करतबा को आसानी के साथ हथियाया जा सकता है, उसमें फिर कोई रुकावट नहीं होगी। तो यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता कौम की जबानों को तब्दील करना शुरू किया। आज होता नहीं, जलील कटिंग चाय के ऑर्डर करके जलील आदमी बैठ करके जिसको इस्तिंजा करने की भी तमीज नहीं है, वो मादल्ला उलमा के ताल्लुक से होटल पे बकवास करता है। हाँ, अगर आपको एक इमाम दे दिया तो पूरा गांव मिलके एक इमाम की कदर ना कर सका साहब। किसी ने उसे गासिब कहा, किसी ने चंदा चोर कहा, किसी ने कुछ भी कह करके, मतलब भाई तुम चौधरी बिरादर, तुम खान सिद्दीकी बिरादर, अपने गांव पे हो, अपने घर पे हो। वो अपना गांव छोड़ करके कई सौ किलोमीटर से मुसाफिर बन के तुम्हारे घर पे आया, रुका हुआ है। अब कुछ रोटियां तुम्हारे घर से पहुंच जाती हैं, उसका शिकम पुर हो जाता है। लेकिन तुम्ही ने भाई ऐसे ऐसे वाकयात आते रहते हैं कि मादल्ला इमाम ने लंबी सूरत फजर में पढ़ा दी तो एक बदबख्त जलील ने पीछे से इमाम को धक्का दे दिया। हाँ? इमाम को धक्का दे दिया। अभी करीब में चीज वायरल हुई थी, आप तक भी पहुंची हो शायद। इमाम ने सिर्फ मना किया था, औरतें हराम कारियां करके नंगी नाच रही थी, मर्द रोड पर नाच रहे थे। इमाम ने खाली कहा कि ये हराम है, रुक जाओ। अब उसको चढ़ गई कि चौधरी को कैसे बुरा कर दिया, इमाम को जेल करवा दिया। हाँ, इमाम को जेल करवा दिया। और आज अवाम में ऐसे कुछ गंदे कीड़े मिलेंगे जो ये कहते नजर आएंगे कि अगर मौलाना लोग बख्श दिए गए तो हम पहले बख्श दिए जाएंगे। हमने कहा जलीलो, तुमने मौलाना समझा ही नहीं किसे कहते हैं। अरे मौलाना सिर्फ किताबी पन्नों के मुसाफिर को मौलाना नहीं कहते हैं, बल्कि सुफ़ा के चबूतरे के चौकीदार को मौलाना कहते हैं। तुमने मौलाना समझा ही नहीं किसे कहते हैं। जिसने अंग्रेजों का नशा हिरन कर दिया उसे मौलाना कहते हैं। जिसने ये कहा हो इसी हिंदुस्तान की धरती पर कि मैं तुर्बत में उतर जाऊं, अंग्रेज छोड़कर चले जाए तो आकर मेरी कब्र पे कह देना कि नापाकों ने देश खाली कर दिया है। और अगर मेरे फतवे के ताल्लुक से मामला है कि फजले हक की तहरीर है या किसी और की, तो मैं मर जाऊं तब भी आकर तुर्बत पे पूछोगे तो फजले हक अंदर से जवाब देगा, तहरीर मेरी है, किसी और की नहीं है। मौलाना हमने जाना ही नहीं किसे कहते हैं, क्योंकि याद रखें, दुनिया जब भी किसी कमजोर पॉइंट पर हमला करना चाहेगी, किसी कौम को निशाना बनाना चाहेगी, तो फ्रंट पर इल्म और उलमा आएंगे, इल्म और उलमा आएंगे। आखिरी लाइन चल रही है गुफ्तगू की, आप उगता तो नहीं रहे हो, घबरा नहीं? हाँ भाई, घबरा तो नहीं रहे हो? अरे वाह भाई वाह, ये दो दीवाने बैठे हैं, कह रहे हैं कि कोनो टाइम ना देखो खाली सुनाई दो, है कि नहीं? अरे वाह भाई, नहीं, अब ये तो ना सुनाई कि फजर की अजान हो जाए, लेकिन हाँ सुन लियो, हर दौर में टारगेट किया गया भाई। सरकार के दौर में खुलफा पर, और उसके बाद फिर
जो भी ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन जो भी इस लिस्ट में आते रहे, निशाना उन्हीं को। यहां तक कि हिंदुस्तान की जमीन पर साहब सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बनाया गया था तो इल्म और उलमा थे। सबसे पहले तो कुछ बिकाऊ लोगों को खरीदा गया और उनके जरिए से मादअल्लाह हमारे असलाफ से मिली हुई चीजों पर जो है सब खून मारा गया, हमारी तारीखों को बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो उसके नतीजे में 22,000 उलमा के सरों को काट करके दिल्ली गेट से पेशावर तक पहुंचने वाली सड़कों के किनारे लगे हुए दरख्तों पर एक एक आलिम रब्बानी का सर लटकाया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में उलमा को ज़बह कर दिया गया। मूज का लिबास, अल्लामा फजले हक खैराबादी के बदन का कुर्ता निकाल करके मूज का लिबास पहनाया गया, जिसके हर पहलू पर कांटे होते हैं, और चक्की पिसवाई गई साहब, चक्की पिसवाई गई। सैयद किफायत अली काफी अलैहिर्रहमा को मुरादाबाद जेल में कैद कर दिया गया। बदन का कुर्ता उतार करके इस्त्री गरम करके उनके बदन पर फेरा गया, जिससे चमड़ियां उधड़ गईं, और उन जख्मों पर नमक और मिर्च पिसवा करके अंग्रेजों ने मलवा दिया। कच्ची मछली की तरह मुरादाबाद जेल में तड़प रहे थे, और अंग्रेजों ने ऊपर से जंजीरें डाली हुई थी और कहा तड़पना जितना तड़प ले, अगर सुबह तक तौबा नहीं किया तो फिर मौत का फंदा इंतजार कर रहा है। रात का आधा हिस्सा गुजरा होगा, माहिए बेआब की तरह तड़प रहे थे। अचानक मुरादाबाद जेल रोशन हो गई साहब। आंखें खोल कर देखी तो सिरहाने आमिना के लाल खड़े थे। मुस्तफा जाने रहमत जलवा अफरोज क्या कहने भाई, वाह। इरशाद फरमाया बेटा किफायत अली कोई तकलीफ? अर्ज की आका थी अब नहीं है। मसीहा आप आ गए तो फिर क्या है। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सरकार थी अब नहीं है। कहा बेटा किफायत अली सब्र करना, यह दीन की पहरेदारी है। सुबह को जब अंग्रेजों ने मुरादाबाद जेल का दरवाजा खोला, सोचा कि फकीर तड़प रहा होगा, या तो मौत के घाट उतर गया होगा, या तौबा कर रहा होगा कि मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। लेकिन जो दरवाजा खोला तो शेरे बबर अपनी पिछली ताकत से ज्यादा जोशो जज्बे के साथ बैठा हुआ। अंग्रेजों ने कहा किफायत अली खैरियत तो? क्या सोचा? कहा सोचना क्या है, जलीलो बातें तो उन्हीं की होनी है। ये सांसें रहे या थम जाए, किफायत अली के इन हड्डियों के ढांचे में कैद एक रूह को आजाद कर सकते हो, मदीने वाले का दिया हुआ ईमान नहीं छीन सकते, अकीदे पर डाका नहीं डाल सकते। तो नशा हिरन कर दिया गया, और जब फंदे की तरफ लेकर वो जलील चले हैं, अल्लामा बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जख्मों से साहब खून रस रहे हैं, और फंदा सामने मौत का लगा हुआ है। लेकिन जो चले साहब, तो जिन दीवानों को बेड़ियों की झनकारों में शहनाइयों का जायका मिल गया हो, वो दुनिया को कभी खातिर में नहीं लाते। चलते हुए मौत के फंदे की तरफ ताजा कलाम अपनी जबान पर जारी किया था, और लाखों की भीड़ तमाशबीन बनी खड़ी थी। सबको मुखातब करके आपने ताजा कलाम जेल से फंदे की तरफ जाते हुए पढ़ा था। वो सैयद किफायत अली काफी, जिनके ताल्लुक से आला हजरत ने कहा कि मजमून की बंदिश तो मैसर है रजा, मजमून की बंदिश तो मैसर है रजा।
काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं, काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं, ताजा कलाम सैयद किफायत अली काफी ने गुनगुनाया था। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हमें सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुले उड़ जाएगी सुना चमन रह जाएगा पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद से महफूज उसका तल बदल रह जाएगा। इसे मौलाना कहते हैं साहब, हाँ मौलाना कहते हैं, जिसने फंदे को मुस्कुराकर चूमते हुए ये पैगाम दिया था कि इन फंदों को चूम लेना ये समझ करके कि तुमने अपने असलाफ की सुन्नतों पर अमल कर लिया है। लेकिन ये फंदे कभी हमारी ईमानी हरारतों को कमजोर नहीं कर सकते हैं, ईमानी हरारतों को कभी कमजोर नहीं कर सकते हैं। तो हर दौर में भाई, मामूनियों के दौर में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, भाई मामूनियों ने अब्बासियों ने क्या कहा था कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मखलूक है मादअल्लाह। 30 से 35 बाजारी कुछ टोपी दाढ़ी का सहारा लेने वाले बिक गए साहब। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आलिम रब्बानी अभी करवटें बदल रहा है। इमाम अहमद बिन हंबल उठकर खड़े हो गए, फतवा दे दिया अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है, बादशाह तौबा कर ले। लोगों ने कहा हुजूर मामला टक्कर ना लीजिए, बहुत खतरनाक मामला है, 30-35 लोग दस्तखत कर चुके हैं। कहा जलीलो, दाढ़ी टोपी चेहरे पर आ जाए या सर पे आ जाए तो उसको मौलाना नहीं कहते हैं। हाँ, जो जलील बिक गए ये ना कहो मौलाना बिक गए, वो दुनिया के कुत्ते थे, जाकर बादशाह की चौखट पे दम तोड़ दिए। जिस दिन कोई मौलाना वाकई बनकर आएगा तो उसके जबान से निकले हुए जुमलों में वो तासीर पैदा होगी साहब कि अगर वही जबान बरेली में इस्तेमाल हो जाए तो हुकूमतें पलट सकती हैं, मुफ्ती आजम का फतवा नहीं बदल सकता। तुमने आलिम समझा ही नहीं। अल कुरान और कलामुल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल को गिरफ्तार कर लिया गया, सलाखों में डाल दिया गया, ला करके बीच बाजार में चौराहे पर लकड़ी से खंबे से बांध दिया गया, हाथ ऊपर करके बांधा गया, कुर्ता निकाल दिया गया, सिर्फ लुंगी बदन पे थी और एक एक कोड़ा मारने के लिए एक एक जल्लाद को रखा गया। हाँ, यहाँ तक हमने तारीखें पढ़ी साहब की, जब कोड़ा पड़ता था बदन से गोश्त के रेशे उड़ करके जमीन पर गिरते थे। हमने नहीं जाना साहब इन चटाइयों पर बैठने वालों की कीमतें क्या होती हैं। कोई दूसरा होता तो सर ढक लेता, मुंडी नीचे कर लेता। बाजार का मामला था, क्योंकि जिसने लाखों हदीसों को अपने कलेजे में महफूज रखा हो उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। जिसके हजारों हजार शागिर्द घूम रहे हो उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं।
जब आपको नजरबंद किया गया, अब्बासियों के दौर में नजरबंद किया गया कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता, क्योंकि जामा मस्जिद में आप दरसे हदीस देते थे, हजारों लोग आकर के हदीस सीखा करते थे। नजरबंद कर दिया, हदीस के दर्स पर पाबंदी लगवा दी। इमाम अहमद बिन हंबल घर में नजरबंद थे। एक दिन साहब दोपहर का वक्त था, लोग गर्मी की वजह से अपने घरों के अंदर थे। गली में एक सदा गूंजी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। चौखट पर 3 मरतबा सदा पहुंची तो इमाम अहमद बिन हंबल ने चुपके से दरवाजा खोला और एक सिक्का निकाल करके उसके कटोरे में डालकर हाथ वापस करने लगे तो उसने हाथ पकड़ लिया। कहा, मैं दुनिया के सिक्कों का भिखारी नहीं हूं, मैं इल्म में दीन का भिखारी हूं। मेरे शेख जब से दर्स बंद हुआ है मैं करवटें बदल रहा हूं। रोज मुस्तफा जाने रहमत की एक हदीस सीखने को मिल जाती थी, अब वो सिलसिला जालिमों ने बंद करवा दिया है। हुजूर एक आका की हदीस सुना दे, सिक्के वापस ले ले। कहा, जल्दी गुजर जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा तो मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। कहा कि सरकार मैं भिखारी बन के खड़ा हूं, दरवाजा हल्का सा खुला रखे और अंदर ही से मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पढ़ा दे, मैं उसे याद करके गुजर जाऊंगा और रोज मैं भिखारी बन करके आऊंगा। एक हदीस पढ़ा दिया करना। नजर बंद रहे जितने अरसे तक वो साइल फटा कुर्ता पहनकर कटोरा लेकर के उसी बगदाद के सूनी गलियों में अजरुकुम अल्लाह की सदा लगाता और दरवाजा खोलते नबी की हदीस सुना देते, वो याद करके मुस्कुराते गुजर जाता। तलबे इल्म के लिए इन नन्ही जानों को आपने देखा होगा मदरसों में। ये उम्र क्या है साहब, अभी बाप के उंगलियों के शफकतों की लम्स भी कमजोर न पड़ी थी, घर छोड़ दिया। अभी माँ के आंचलों में लिपटने की हरारत भी कमजोर न पड़ी थी, घर छोड़ दिया। अभी भाई बहनों के साथ खेलने की उम्र थी, घर छोड़ दिया। इन नन्ही जानों ने, हमने जुमा के दिन देखा इन बच्चों को मदरसों में साहब, नन्हे हाथों से जो भी फूल जिन्होंने खिलना भी बराबर न सीखा हो, नन्हे हाथों से अपने कुर्ते पैजामे धुल रहे थे और धुल करके सुखा रहे थे। जिन्हें घर में कोई काम न करने दिया जाता हो वो अपने लिबास खुद धुल रहे। हमने एक तालिबे इल्म को देखा, गुर्बत की वजह से स्त्री उसके पास नहीं थी, प्लेट में कोयला रख करके अपने पैजामे को इस्त्री कर रहा था, क्योंकि जुमा की नमाज में उसे अच्छा लिबास पहन कर जाना था। जब इतनी चटाइयां घिसती है तलवों के नीचे तो मौला फिर इन फकीरों को मायूस नहीं करता। फिर जिब्रील अमीन अपना पर इनके तलवे के नीचे बिछा देते गए और रब का कुरान इनके जबानों से होते दिलों में आहिस्ता आहिस्ता उतर करके कयाम कर लेता है। क्योंकि जो मुसल्ले पर खड़े हो करके रब के कलाम का नगमा छेड़ जाए उसे हाफिज कुरान कहते हैं। जिसके माँ बाप को मैदाने महशर में ये एजाज अता किया जाए, मन हफिजल कुरान व अमिला बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु कज़ौइ शम्स। जिसने कुरान को याद किया, फरामीन पर अमल पैरा हुआ, उसके माँ बाप को मैदाने महशर में वो ताजे जर्री पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चांदो सूरज से कहीं ज्यादा होगी। लोग कहेंगे मौला ये तो इतना नेकूकार नहीं था, इज्जतों की कुर्सी मिली कैसे, ये ताज मिला कैसे। रब इरशाद फरमाएगा इसके अमलों की बुनियाद पर नहीं है प्यारे, बल्कि इसके बेटे हाफिजे कुरान की बुनियाद पर ये इज्जतें अता की जा रही है। क्योंकि जिन्हें नबियों की विरासत की खैरात मिल जाए उन्हें आलिमे दीन हाफिजे कुरान कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत जिन पर फख्र किए हो, मस्जिद नबवी के मिंबर पे सरकार बैठे थे, बनी इस्राइल के मौलवियों का जिक्र आ गया, आंखें भीग गई सरकार की।
इरशाद फरमाया सहाबा, बनी इसराइलियों के मौलवियों ने ईमान का सौदा कर डाला, बिक गए मौलवी, अपनी किताबों की तहरीफें करवा डाली। ये जिक्र बनी इसराइलियों के मौलवियों का हो रहा था। जिक्र करते करते सरकार जब अपनी उम्मत के उलमा पर आए, जब अपनी उम्मत के उलमा पर आए तो अब तक नबी बैठे हुए थे, उठकर खड़े हो गए। नबी मिंबर पर अब तक बैठे हुए थे, उठकर खड़े हो गए और 3 मर्तबा इरशाद फरमाया, सहाबा नहीं, बिल्कुल नहीं, खबरदार नहीं, मेरी उम्मत के उलमा मर जाएंगे, ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। मेरी उम्मत के उलमा दीन से बगावत नहीं कर सकते हैं। मेरी उम्मत के उलमा शरीयत में खयानत नहीं कर सकते हैं। मेरी उम्मत के उलमा अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने नबी के दिए वसूलों से हट नहीं सकते हैं। तो वो सादिकुल अमीन की वो सच्ची बात आज भी मदरसों से रक्स करती दिखाई दे रही है, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लगे, 3 जाबिर बादशाहों का दौर पाया और कहा, अहमद बिन हंबल क्या कहते हो? चेहरे पर पानी छिड़का गया, होश में आए, आंखें खोली। आओ जलीलो, तुम क्या पूछना चाहते हो? अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। हक पर कौन है? अभी ये चीजें नजर नहीं आती। जिस दिन अहमद बिन हंबल कफन ओढ़ लेगा, उस दिन जनाजे फैसला कर देंगे कि हक पर कौन था। उस दिन बगदाद की गलियों से चलता जनाजा फैसला कर जाएगा कि हक पर कौन था। तुम्हें नहीं मालूम है उनकी कीमतों का, क्योंकि आज हम जिसके चौकीदार बने बैठे हैं साहब, ये बहुत आसानी के साथ आई हुई चीजें नहीं है। सदाकत ने अपने वजूद को जिसके लिए दांव पर लगा दिया, उसे मुस्तफा का दीन कहते गए। फारूक आजम ने जिसके लिए शहादत का जाम पी लिया, उसे मुस्तफा का दीन कहते गए। उस्मान गनी ने जिसके लिए दुख दर्द पीड़े टीस को बर्दाश्त कर लिया, उसे मुस्तफा का दीन कहते गए। शेरे खुदा ने शहादत का जाम जिसके लिए नोच कर लिया, उसे मुस्तफा का दीन कहते गए। अरे रेते करबला पर 22,000 के नरगे में 72 नफूसे कुदसिया, ज़ैनब और सकीना शहरबानो उम्मे रुबाब भी है। 6 महीने के असगर से अली अकबर के 18 साल जवान तक अब्बास आलम बरदार कासिम इब्ने हसन मुज्तबा की जात भी है। लेकिन एक ही नारा था कि ओ जलीलो, यजीदियो, तुम्हें क्या मालूम है हुसैन किसे कहते हैं? अरे अली गुल मुर्तजा के दस्तरखान पर लिए गए कीमती लुकमों के अजीम शहसवार को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। सैयदा के चादर ततहीर में लिपट करके सिमटी हुई कायनात की वसतों का नजारा करने वाले को हुसैन कहते गए। लवाबे मुस्तफवी के अमीन को हुसैन कहते गए। दोषे मुअम्बरी पर सवार होकर अर्श की बुलंदियों को नापने वाले को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मिंबरों मेहराब के राजगार को, मिंबरों मेहराब के शहंशाह को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अरे उम्मत की अमानतों को अपने साथ रखने वाले को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अली ने जिसके लिए दुआ की हो उसे हुसैन कहते हैं। फातिमा ने जिसके लिए दुआएं मांगी हो उसे हुसैन कहते हैं। मुस्तफा ने जिसके लिए दुआ की हो, खुतबा बंद करके गोद में उठाया हो, उसे हुसैन कहते हैं। तो ये अमानत यजीदी चुराना चाहते थे, लेकिन वो सलाम हो मुस्तफा के लाडले पर, सलाम हो सैयदा के नूरे नजर पर, सलाम हो शेरे खुदा के लगते जिगर पर, जिसने जान तो दे दिया कि यजीदियों असगर दे सकता हूँ, दीन नहीं दे सकता। अकबर दे सकता हूँ, दीन नहीं दे सकता। कासिम दे सकता हूँ, दीन नहीं दे सकता। अब्बास दे सकता
सकता हूँ, दीन नहीं दे सकता, अपने आप को दे सकता हूँ, मुस्तफा का दीन नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल, हाँ बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत आसानी के साथ इन्हें मुसल्ले नहीं मिलते साहब, क्योंकि दुनिया की ऑफिसों के लिए फाइलें लेकर के जिल्लत के साथ लाइन में लगना और है, मुस्तफा जाने रहमत की चटाई से फख्र का ताज पहनना और है। हाँ, आखिरी लाइन साहब, आखिरी लाइन। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर एक बेटे ने अपने बाप के पास खुशखबरी भेजी, बेटे ने अपने बाप के पास खुशखबरी भेजी अपने बेटे के साथ कि जाओ बेटा, तुमने कुरान हिफ्ज कर लिया है, दादा को मुबारकबाद दो। तो नाम बता दें, शाहजहां। उस वक्त कुछ हिकमत के तहत नजरबंद किया गया, शाहजहां को हिकमत के तहत नजरबंद किया गया था। सुल्तान औरंगजेब ने, जिनके मतलब सुल्तान औरंगजेब के बेटे ने कुरान हिफ्ज कर लिया था, तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे बड़ी खुशी हुई, लेकिन जाओ दादा को भी ये खुशखबरी सुना के आओ। गए, दादा जेल में थे, सलाम अर्ज की, कहा दादा जान मुबारक हो, मैं हाफिज कुरान हो गया। दादा ने कहा मेरे बच्चे, मेरे लगते जिगर, अल्लाह ताला तुझे सलामत रखे। लेकिन आसमान की तरफ चेहरा करके शाहजहां रो पड़े, इतने आंसू गिरे कि दाढ़ी तर हो गई। पोता मंजर देखता रहा, लौटकर औरंगजेब के पास आया। औरंगजेब ने पूछा, कहा कि अब्बा हुजूर ने क्या कहा? कहा मुबारकबाद तो दी है बाबा, लेकिन इस कदर रो रहे थे कि दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। औरंगजेब ने वजह पूछी तो बताया, कहा नबी की हदीस है कि जिसका बेटा कुरान याद कर ले उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। औरंगजेब तू तो मौजूदा बादशाह यहाँ का ही है, वहां की बादशाहत भी ले ली अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाकर, वहां की भी बादशाहत ले ली। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा बेटा अगर हाफिज होता तो मुझे भी कम से कम यहाँ नहीं तो वहां बादशाहत की जो है कि ताज हमारे सरों पर रखे जाते, इज्जतों के ताज पहनाए जाते। इसलिए मैं रो पड़ा कि मैं रह गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब कहां से बेटा लाऊं, मेरे पास तो कोई बेटे नहीं है। उस वक्त औरंगजेब की उम्र 60 साल की हो चुकी थी, 60 साल की उम्र हो चुकी थी। इरादा कर लिया, कहा बाबा जान जब तक मैं हाफिज ना बन जाऊं मुलाकात ना करूंगा। 60 साल की उम्र में इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर सुल्तान ने जो है 3 साल के अरसे में, 2.5 साल या 3 साल के अरसे में कुरान को मुकम्मल जबानी याद कर लिया। फिर जाकर बाप से मुलाकात की, कहा अब्बा मुबारक हो, आपका बेटा भी हाफिज कुरान हो गया, आपका बेटा भी हाफिज कुरान हो गया। भाई सुल्तान महमूद को 3 चीजों में शक थे। एक तो ये था कि उलमा नबियों के वारिस होते हैं कि नहीं, एक ये था कि मेरा बाप कौन है, और तीसरा ये था कि नबी मैदान महशर में शफाअत करेंगे कि नहीं। ये सवाल उसे खाए जा रहे थे। खैर हुकूमत में इतना बिजी आदमी की सोचने का, बैठने का मौका नहीं मिल रहा था। रात में बंदा गश्त कर रहा था, इसी हिंदुस्तान की तारीख है, सोने का चराग उसका खादिम लेकर के आगे गली में चल रहा था
और सुल्तान महमूद उन गलियों में मखलूक की खबरगिरी के लिए गश्त कर रहा था। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। अचानक एक टूटी हुई चहार दीवारी के सहन से कुरान पढ़ने की आवाज आई। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने की आवाज आई। देखा तो चहार दीवारी के उस तरफ एक छोटा सा छप्पर, उसके चबूतरे पर एक बच्चा बैठा हुआ रात की तारीकी में कुरान पढ़ रहा था। वो बस्ती का छोटा सा मदरसा था, बच्चे वहां तालीम हासिल करते थे। इत्तेफाक की साहब मदरसे के लालटेन में तेल भी नहीं। करीब बनिए की दुकान पर चराग रोशन, बच्चा उठकर जाता और उस रोशनी में चंद सतर देख करके आता और बैठ करके उसे रटना शुरू कर देता। जब जबानी याद हो जाते तो फिर उठकर जाता, फिर चराग की रोशनी में चंद सतर देख करके वापस आता। सुल्तान बहुत देर तक खड़े होकर के मंजर देखता रहा। आज जिंदगी में पहली बार मखलूक को इतने करीब से देखने का मौका मिला था। उस बच्चे को बुलाया और सुल्तान ने कलेजे से चिमटा लिया और रोता रहा बहुत देर तक। और ये कह रहा था, सिसकियां बंध गईं कि इल्मे दीन के लिए कोई इस हद तक भी उतर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था साहब। इनके भी माँ बाप के ख्वाब हैं, पीओपी कारीगर बनाओ, मुंबई भेजो, चंद साल ट्रेनिंग लेकर वीजा पासपोर्ट के साथ फिर सऊदी उड़ा दो, दुबई मस्कत ओमान भेज दो, लंबा पैसा कमाए। क्या इनके पास दिमाग नहीं है? भाई बहुत लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ना, क्या इनके पास दिमाग की कमी है? हमने बीच में कहा था कि जितने वो भाई पीओपी, यहाँ पीओपी वालों में नहीं कह रहे, दूसरे लोग, तो जितने यूपी पीओपी वाले हो सब अपना नाम याद करो। है फिटिंग है, फिनिश है, चैनल पट्टी है, मोल्डिंग है, कानिस है, पूरा याद करो। जितना नट बोल्ट स्क्रू मिलाए के 1000-1200 से ज्यादा नाम याद नहीं होंगे। 1000-1200 से ज्यादा नाम अपनी कारीगरी में जबानी तुम्हें याद नहीं होंगे। लेकिन जो 6666 आयतों को कलेजे पे तख्ती पर नोट करके बैठे हो, क्या इनका दिमाग कम था, कमजोर था? नहीं साहब, अगर ये उतरते तो तुमसे ज्यादा माहिर कारीगर होते, अगर ये उतरते तुमसे ज्यादा होशियार अपनी फील्ड के मालिक होते। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने दुनिया से नजर बचा करके दीन का चिराग जला करके बैठ गए, क्योंकि इन परवानों को ये मालूम है कि दुनिया की परवाज दुनिया तक है। मदरसों से पर बांधोगे तो जन्नत के मुसाफिर बनाए जाओगे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। सुल्तान कलेजे से लगा करके बहुत देर तक के धाड़े मार कर रोता रहा। कहा बाद में तो मैं इस मदरसे के ताल्लुक से देखूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई तोहफा नहीं है। ये सोने का चिराग है, इसे मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। इसी हिंदुस्तान में साहब हाफिजे कुरान को सोने का चिराग तोहफे में दिया जा चुका है। बेशक। इसलिए दुनिया की तोतली जबानों और उनके चोचलों में पड़ने की हमें जरूरत नहीं है। बस हम ये कहकर सिमट करके आ जाएंगे, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। महमूद ने सोने का चिराग गिफ्ट किया, लौटकर बिस्तर पे गया। अभी आंखें बंद हुई थी कि मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ ले आए। मेरे आका मुस्कुरा रहे थे और कहते जा रहे थे, ओ सुबुक्तगीन के बेटे महमूद। भाई सवाल याद रखना, उसे ये मतलब ये शक रहता था ना कि मेरा बाप असली कौन है और नबी शफात करेंगे कि नहीं, और ये मौलाना लोग उलमा जो है नबियों के वारिस होते हैं कि नहीं।
नबी ने एक ही लाइन में पूरा जवाब दे दिया। क्या इरशाद फरमाया? ओ सुबुक्तगीन के बेटे महमूद। पहला जवाब मिला ना कि तेरा बाप सुबुक्तगीन है। तूने मेरे एक वारिस की कद्र की है। दूसरे सवाल का जवाब मिल गया कि उलमा नबियों के वारिस होते हैं कि नहीं। नबी ने कहा तूने मेरे एक वारिस की कद्र की है। मैं तेरा नबी, मैं पैगंबर, मैं रब का महबूब, कल बरोज़े हश्र तेरी शफाअत मैं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी शफाअत करेंगे कि नहीं, इसका भी जवाब मिल गया। और ख्वाब में आकर मुस्तफा जाने रहमत ने बता दिया कि इन फकीरों से लग करके रहना, मोहब्बत करते रहना, क्योंकि इनसे मोहब्बत करना हुकूमत का तरीका नहीं, इनसे मोहब्बत करना दुनियादारों का तरीका नहीं, इनसे मोहब्बत करना फरिश्तों की सुन्नत है, इनसे मोहब्बत करना नबियों की सुन्नत है, इनसे मोहब्बत करना रब की सुन्नत करीमा है। और इनसे मखलूक के जो है एक एक मैं चूटी अपने सुराखों में रहकर इनसे मोहब्बत करती हो। दरख्त शजरो हजर बरगो समर इनसे मोहब्बत करते हो, तो हम साहब मोहब्बत क्यों ना करें। इसलिए अपने बस्ती के इमामों से, उलमा से, मुदर्रिसीन से टूट कर मोहब्बत करें। कुछ नहीं कर सकते हो, खाली मोहब्बत से सलाम पेश कर दो और कहो कि हजरत थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हमारे घर पे तशरीफ ले आइए, एक कप चाय हो जाए, या खुद पहुंच जाओ, हजरत 10 मिनट टाइम दे दीजिए, हम आपकी सोहबत में कुछ देर बैठना चाहते हैं। और हम जो वजू करते हैं वो सुनाना चाहते हैं, देखिएगा कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, या जो नमाज पढ़ते हैं वो हम सुनाना चाहते हैं, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। हुजूर दुआ करिए कि हमारी नस्लों को भी मौला दीन का धनी बना दे, हमारी नस्लों में भी मौला दीन के खैरात अता कर दे। एक आलिम से दुआ लो साहब, क्या लिया इन फकीरों ने कौम का साहब, कौन सी चीजें ले ली इन फकीरों ने, नाना सिवाय देने के कुछ ना किया। ये आज तक अताओं के खजाने खोल कर बैठे हैं, तो हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हुजूरे वाला नारे तकबीर, बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे मुसाफा ना करें, रास्ते में मुसाफा ना करें, बिल्कुल हट जाएं, आप आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, आमदे हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग अदब से तशरीफ रखें, जो जहां पर बैठा है वहीं पर बैठ जाए। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर आले नबी औलादे अली शहजादे गौसे आजम पीरी तरीक़त रहबर राही शरीयत हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मियां साहब क़िबला मद्दाज़िल नूरानी की जलवागरी है मिंबर रसूल पर। आप हजरात अदब से बैठें, हजरत के नूरानी चेहरे का दीदार करें और कुछ देर और हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला को समाअत फरमाएं। हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह फौरन दस्तारबंदी का वो नूरी मंजर आप अपनी माथे की निगाहों से मुशाहिदा फरमाएं। माशाअल्लाह, इस महफिल के मकबूलियत की सनद अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल चुकी है। इस महफिल के मकबूलियत की सनद अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल चुकी है। भाई लालों का सदका ना मिलेगा तो और किसका सदका मिलेगा। हाँ, महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म जन्नत में आओ लोगो नाना बुला रहे हैं।
पढ़ेंगे 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 इंशाल्लाह, पढ़ेंगे कुछ जरूरी बातें हैं और ले लीजिए 10 मिनट और उसके बाद फिर फरमाइश है, एक दो शेर फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर सरकार तशरीफ ले आए हैं। देखिए बिलग्राम शरीफ शहर औलिया जिसे कहा जाए उसे बिलग्राम कहते हैं, जहां मुकद्दस बड़ी बड़ी हस्तियों ने उस जमीन को अपना आखिरी आराम गाह की सूरत में मुंतखब किया, उसे बिलग्राम शरीफ कहते हैं। हर चार जानिब से सिर्फ आले रसूल का ही कब्जा दिख रहा है वहां, है कि नहीं? है कि नहीं? का है तोरे गुस्सा का? हाँ हूं कह दिया करो ना भाई। आले रसूल और आले रसूल भाई करबला वालों से जो सिलसिला चला, इमाम ज़ैनुल आबदीन के रीढ़ की हड्डियों से जो औलादे मुसाफिर बनी, पूरी दुनिया में इन चमकते चेहरों का वजूद देख करके आज भी रक्स करने को जी करता है। यजीदियों किसे मिटाने चले थे, यजीदियों किसे मिटाने चले थे। एक इमाम ने रेते करबला पर आखिरी सजदा क्या कर लिया, मुस्तफा के नूर के छींटे पूरी दुनिया में नजर आने लगे। हाँ, इसलिए हम और आप मुकद्दर के धनी हैं साहब, क्योंकि देखिए इल्म ऐसी सिक्योरिटी का नाम है जो तन्हाइयों को सुथरा कर दे। जाहिर में तो सब बगुला भगत, जुमक दिन देखे के बाद ना लागत है ये लोग जन्नत से रिटर्न आया है। हाँ बिल्कुल एकदम। अभी रमजान करीब है, रमजान में देख रहे हो तो जोने मुंह 11 महीने कुलोजुक मुसाफिर रहा वो मिसवाक तैरे लागत। हमने कहा कर लो भाई मिसवाक कर लो, ठीक है। कहीं ना सुन्नत है, हम कहें हाँ ठीक है। तो ये जाहिर में तो हर कोई बगुला भगत बन सकता है, लेकिन अंदर अकेले या घर में बीवी से कहा कुछ कह के आयो है, यका तो तू ही जान। हाँ, गरिया का आयो है, मार के आयो है, गुस्सा का आयो है, धमकिया का आयो है, काव कह के आयो। हाँ, एक जने कहीं पानी ले आओ ने गोली मार दे, हम कहें दे एक गिलास पानी खर तू मर्डर कर दे। तो तन्हाइयां, लेकिन जब इल्म की चौकीदारी मौजूद रहेगी तो वो तन्हाइयों को सुथरा कर देगा। और दीन का सारा अज्र तन्हाइयों पर है। हाँ, तन्हाइयों पर है। नहा धो करके भाई मौलाना जुब्बा पहने, अमामा बांधे, रुमाल लिए बैठा है तो सब देख रहे हो कि भाई मामला बिल्कुल चकाचक है। लेकिन मौलाना बंद कमरे में क्या करके आया है, बात उस पर होगी इस पर नहीं। मौलाना बंद कमरे में क्या करके आया है, बात उस पर होगी इस पर नहीं। क्योंकि इस्लाम ने सजावटों का कभी साथ नहीं दिया और न साथी बना। हाँ ना भाई, बाहर मैदान में निकले तो सहाबा का फटा कुर्ता और कुछ ऐसे भी थे जिनके कुर्ते नहीं, सिर्फ लुंगी। लेकिन रातों की तन्हाइयों में जब मुसल्ले बिछ गए हैं साहब, तो उसी मदीना की जमीन से नबी की लाडली ने कहा था, मेरे मालिक कैसे छोटी छोटी रातें बना दी हैं कि तेरी रातें खत्म हो जाती हैं, तेरी बंदी फातिमा का सजदा भी कंप्लीट नहीं हो। अजल से अबद तक एक ऐसी रात अपनी बंदी फातिमा को दे दे कि कम से कम तेरे हुजूर फातिमा दिल खोल कर सजदा तो कर ले। तो इल्म तन्हाइयों को पाक करता है। हाँ, मौला अली शेर खुदा करम वजुल करीम फरमाते हैं, अच्छे लिबास से सजना सवरना मुज़य्यन होना ये खूबसूरती की अलामत नहीं है,
बल्कि इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदबी, असल हुस्न खूबसूरती इल्म अदब की खूबसूरती है। देखो चाहे जितना आदमी 2000 रुपया मीटर वाला कुर्तामा पहन ले, हैट वो शूज, एक जन से पूछन हम कहें जूता, तो कहें 22,000 के जूता लाए, हम कहें इंडिया में चले कि इरादा है कि कहूँ और तक जावा चाहे, 22,000 के जूता कौन काम है। तो ये जाहिरी सजावट, लेकिन जब बोलेगा तो उसकी कीमत अब जूतों से नहीं, जबान से जो निकलेगी सब कुछ वहीं पर बह जाएगा। हाँ, महंगे लिबास इज्जतें नहीं बचाते साहब। हाँ, कुर्ता फटा हो, बाल उलझे हो, लेकिन जब बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 20,000 का जूता वाला घुटने टेक देगा, बादशाहो तू ही तो हो। इसलिए इल्म तन्हाइयों का साथी है साहब। हाँ, अपने कलेजों को उजला कर लो, क्योंकि महंगे लिबास ना आ सके तो कोई बदकिस्मती नहीं, लेकिन अगर कुरान इस दुनिया में ना ले सके तो सबसे बड़े बदकिस्मत हो जिनके सीनों का मुसाफिर कुरान न बन सका। जिसने हेरा से लेकर के करबला तक का सफर कर डाला हो, वो तुम्हारी छातियों के अंदर रसाई न कर सका। इसलिए कम से कम एक ही आयत सही साहब इन दिलों की तख्तियों पर नोट करके रखना, क्योंकि ये वो एजाज दे देता है कि दुनिया का मिटाना तो बहुत दूर की बातें हैं, उन छातियों को कब्र की मिट्टी भी नहीं चबा सकती है जिसमें कुरान तहरीर कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एजाज हम गुनहगारों को नसीब है कि साहब जो एजाज कभी पैगंबरों का था, हाँ, आसमानी किताब खाली पैगंबर याद करते थे नहीं कर सकते थे। हाँ, उम्मत में कोई याद ही नहीं कर सकता था, ये एजाज किसी को नहीं दिया गया। लेकिन जब बात कुरान की आई तो मेरे मुस्तफा करीम ने रब के हुजूर तमन्ना जाहिर की, मौला क्या ये नबियों तक रह जाएगा, मेरी गरीब उम्मत को न दिया जाएगा। आसमानी किताबों को ज़बानी याद करना क्या सिर्फ नबियों तक महदूद होगा? मेरे मालिक, मेरी ख्वाहिश आरज़ू है, तमन्ना है कि आसमानी किताबों का धनी मेरी गुनहगार कमजोर उम्मत को भी बना दे। तो रब ने ये एजाज दिया कि किताब पढ़ करके तो हाफिज बने, कमाल है अपनी जगह, माओ के पेट में भी कुरान के हाफिज बन गए। नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला, फैजाने सरकारे बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन पगड़ियों को कभी नजर नहीं लग सकती साहब जिनकी बुलंदियां मदीने की चौखट से की जाती हो। दुनिया हमें बहुत चबाने की कोशिशें करती रही, लेकिन नस्लों के दांत मजरूह हो गए, हमारा बाल भी बेका नहीं हो सका। तुम क्या नजर लगाओगे? मैंने कहा अगर इस उम्मत को मिटाना होता तो आखिरी पैगंबर के लबों पर इसके बचने की दुआ ना आती। अगर बचाने की दुआ कर गए बद्र की छाती पर मुस्तफा, तो कयामत तक अब इनको कोई नजर नहीं लगा सकता है, क्योंकि जिसकी रखवाली सिद्दीक़ अकबर के साथ कर गई हो उसे मुसलमान कौन कहते हैं, जिसकी निगरानी फारूक आजम के साथ कर गई हो उसे मुसलमान कहते हैं, जिसकी निगरानी जो है उस्मान ज़ुन्नुरैन कर गए हो उसे मुसलमान कहते हैं, जिसकी निगरानी शेरे खुदा कर गए हो उसे मुसलमान कहते हैं। अरे जिसकी निगरानी यजीदियों के नेज़े पर चढ़ करके और अपनी जबान बोल
की निगरानी कर कर चले गए हो, उन्हें कोई नजर नहीं लगा सकता है, क्योंकि सिद्दीक की सदाकतों के जौहर के तर्जमान जहां मिले उसे मुसलमान कहते गए, और करबला के रेत के रखवाले जहां मिले उन्हें मुसलमान कहते गए। जिसका रहबर महताब हो उन्हें कभी तारीकी नहीं आ सकती। जिसका रहबर महताब हो उन्हें कभी तारीकी नहीं आ सकती। अरे जिसके दामन में नेमतों के तौर पर सुल्तानुल हिंद को रखा हो कि तन्हा एक बेटे ने 90 लाख की खैरात दे दी, उन्हें कोई नजर नहीं लगा सकता। जिन्हें गाजी जैसा अजीम शहसवार मिल चुका हो वो कौम कभी बुज़दिल नहीं हो सकती। जिसे महबूबे इलाही की हुर्रियत की खुशबू में मिल चुकी हो उसे कभी नजर नहीं लग सकती, क्योंकि कुतुबुद्दीन बख्तियार से लेकर के फरीदुद्दीन गंजे शकर तक, वारिसे देवा से लेकर के शाह मीना तक, इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी से लेकर के अख्तर रजा खान ताजुल शरीया तक से चमकते हीरे जवाहरात दामनों में उड़ेल दिए गए हो, उन्हें मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। इसलिए मदरसा हमारे गुरूर का नाम है साहब, मदरसा हमारे फख्र का नाम है, मदरसा हमारी शान इम्तियाज का नाम है, मदरसा हमारी जिंदगी का नाम है, मदरसा कौम की गैरत व हुम्मियत का नाम है। मदरसा ये साहब मदरसा तुमने सिर्फ ईंटों और छप्परों से नाप डाला, नाप डाला भाई। एक वाकया आ गया है थोड़ा सा ऐसे, अल्लाह का मुकर्रब बंदा चहार दीवारी बनाए छप्पर के नीचे बैठा, कुरान पढ़ा रहा था, हदीस पढ़ा रहा था। हुकूमत को नहीं भाया और कहा कि बंद कर दो नहीं तो सब ढा देंगे, ढा देंगे। तो उस बंदे ने उठ करके कहा, ओ जलीलो, मदरसा चहार दीवारियों का नाम नहीं है, बल्कि मदरसा इन छातियों में रखा गया है। दरख्त के नीचे बैठ जाऊंगा, दरख्त के नीचे बैठ जाऊंगा, वहीं से आलिम निकलेंगे, वहीं से हाफिज निकलेंगे, क्योंकि हम ईंटों में बंद हुई कौम नहीं है, बल्कि जो मैदानों में अपनी आजादी की दास्तानें लिख डाले उसे मुसलमान कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रेते करबला पर नबी के नवासे ने जिस कौम को किताबे हुर्रियत तसनीफ करके अता कर दी, वो कौम कभी साहब एहसासे कमतरी का शिकार नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जमीन पर चलने वालों से ज्यादा जमीन में रहने वालों पर एतमाद मौजूद है। हाँ, जमीन में रहने वालों पर एतमाद मौजूद है। तो आज अगर इल्म का चिराग जलाया गया है तो हमें इसकी लौ में, इसके रोशनी में परवाना वार हाजिर होना चाहिए। अपनी नस्लों को धनी बनाओ साहब, ये दुनिया बहुत जलील है, इसकी क्या औकात है।
ये बना देंगे, वो बना देंगे, कुछ नहीं बना देंगे। मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, है क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी है तो फट जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा। 4 मोबाइल लेकर घूम रहे थे, रिसीव करने का टाइम नहीं था, लेकिन एक दिन ऐलान हो रहा था बाद नमाज़े ज़ोहर जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करें, सब लोग बड़े कब्रिस्तान पर हाजिर हो जाए। बस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतनी सी बस कहानी है। मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्त मर्ग, उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। 3 मुट्ठी मिट्टी से ज्यादा दुनिया कुछ नहीं दे सकती, इसकी औकात ही नहीं है। मिशकात शरीफ की हदीस, सरकार ने फरमाया कि लोग पलट कर जब जाते हैं उनके जूतों चप्पलों की आवाज भी वो लेटा हुआ सुनता है, उनको पहचानता भी है, नाम लेकर पुकारता भी है। लेकिन साहब जो कब्र कोहन मैंने खोली तो देखा ना उज़्वे बदन था ना तारे कफन था, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो शम्मा भी जलाओ तो उजाले नहीं होते, कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं। किसके लिए मर रहे हो, किसके लिए मर रहे हो? इसलिए आओ पलट करके उस खजाने से करीब हो जाओ जिसके कासिम रब के महबूब रहे हो। हाँ, मौजूद है मेरा नबी आज भी साहब। तो हजरत दुआ करेंगे, तोहरे लोग सब लोग देखो, नहीं भाई इधर देखो ना, उधर कहा देख रहे हैं। आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया, आज भी उनकी सखावतें जारी है साहब, और हमेशा जारी रहेगी। जब अपने बेगाने सब मुंह फेर करके चले जाएंगे तो कोई चादर को वाह करके अगर बुला रहा होगा तो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हाथ भरे खजाने। बताओ मुफलिसों की फिर क्यों तुम्हारा दिल तेराब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से लकाब में है। तन्हाइयां पाक करो साहब, देखो दुआ करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। या अल्लाह मोटरसाइकिल दे दे, या अल्लाह अपाची दे दे, या अल्लाह 4 व्हीलर दे दे, हैं? और यहूं में दुआ मांगे वाले मिले, या अल्लाह हमें दे दे, वो करना दी है हमें चुप रहा। मतलब जबरदस्ती वाला, दूसरे काट छाट। कहते नहीं कि आदमी अपने दुख से ज्यादा परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान। जबरदस्ती वाला काम ये कभी ना करो भाई। सरकार मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक साहब आए नमाज पढ़े, अकेले दुआ मांगे लगे, या अल्लाह हमको अता कर दे, बाकी किसी नहीं, हाँ या अल्लाह हमें सब दे दे। तो सरकार ने बोला कहीं रब की वसी रहमत को तुम कौन होते हो महदूद करने वाले? भैया सबके लिए मांगो तो अल्लाह ताला तुमको भी देगा, उनको भी देगा, और उनके सदके में तुमको और अता करेगा। इसलिए हमेशा दुआ मांगा करो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। हाँ, अपने पास पड़ोस के लिए तो खुसूसी दुआ मांगा करो। सरकार ने इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन उसको रिवायत किया हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि ऐसा सालन बनाया करो तो शोरबा बढ़ा लिया करो। अर्ज की सरकार शोरबा क्यों बढ़ा लिया करें? कहा पास पड़ोस में एक प्याला शोरबे का पहुंचा दिया करो। तुम्हारे घर से सालन की खुशबू उठी, दूसरे के घर तक पहुंच गई। गरीब के बच्चे जिद कर गए और वो सालन ना दे सका तो फिर उसका मदावा कौन करेगा? इसलिए अपने सालन की खुशबू से पड़ोसियों को परेशान ना करो। हाँ, ये हिकमतें कहाँ से मिलेंगी साहब? इन्हीं मदरसों की टूटी चटाइयों से मिलेंगी। हाँ, इल्म से अपने नन्हे लाडलों को करीब करो, क्योंकि ये वो खजाने हैं। भाई 60-70 साल का बाप हो गया और अगर 4 बच्चों को जन्नत का रास्ता ना बता सका तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। हाँ, 4 बच्चों को अंगूठा टेक करके चला गया। नहीं नहीं साहब, पूछा जाएगा, इन नस्लों के ताल्लुक से पूछा जाएगा। इसलिए तन्हाइयों को पाक करो। दुआएं नहीं होती हैं, अताएं होती हैं। हाँ, मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। भाई सुल्तान महमूद ने आखिरी बात, हाँ वो खत्म हो गया, तो लोग परेशान। सुल्तान महमूद ने दरबार में ऐलान किया, ए यार भाई कौनो वजीफा बताओ यार, हजरत खिज्र के दीदार हो जाए। तोहरे लोग से ना आए, कहते हम तकरीर करी थे। मतलब सुल्तान महमूद ने भरे दरबार में ऐलान किया कि भाई कोई वजीफा बताओ, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाए, उनकी ज़ियारत हो जाए। एक आदमी खड़ा हुआ भरे दरबार से, कहा हुजूर हम वजीफा करब, हम मेहनत कर देवे, सरकार आपका हजरत खिज्र का दीदार मिल जाए। तो कहें अरे वाह शाबाश भाई, वाह मुबारका, क्या बात है। ए भाई इसके बाल बच्चों का खर्चा खजाने से पूरा करो, इसके घर बार का पूरा खर्चा खजाने से पूरा करो, जब तक ये वजीफे में रहे तनख्वाह भी दो और अनाज भी दो। तो बल्ले बल्ले से मामला कंप्लीट हो गया उसका। वजीफा में लगा रहा, 40 दिन पूरा हो गए। बादशाह ने बुलवाया, कहा कि हाँ भाई क्या हुआ? वजीफा पूरा हुआ, दीदार तो नहीं हुआ। तो कहा हुजूर बस पुरियाही वाला रहा, तनी भर मिस हो गए। तो कहें भाई मिस कैसे हो गए, ख्याल रखा करो, कौन में गड़बड़ा दियो। हुजूर 40 दिन और दे दियो बस। तो कहा ठीक है दे दिया। अब 40 दिन फिर इसके घर का खर्चा खजाने से आ रहा है, तनख्वाहें आ रही है, गल्ला पानी आ रहा है। 40 दिन बाद फिर महमूद ने बुलवाया, कहा कि ये भाई आओ, क्या हुआ? दीदार नहीं मिले। तो कहा कि हुजूर बस एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं सरकार, 40 दिन और दे दियो बस, बिल्कुल एक बैग दग से जियारत। हाँ, एक बैग हजरत खिज्र के जियारत, 40 दिन और दे दिया, जियारत नहीं हुई। फिर बुलवाया, कहा भाई क्या हुआ भाई, काहे तुम 3 महीने से उल्टा सीधा मामला? तो कहा कि हुजूर हम कहाँ, खिज्र अलैहिस्सलाम कहाँ। हाँ, हम कहाँ, खिज्र अलैहिस्सलाम कहाँ। हुजूर ये तो हमने ऐसे बस कह दिया था कि कम से कम गरीब है, 2-3 महीना कम से कम फ्री में राशन मिल जाइए, बाल बच्चे पल जाएंगे। हुजूर हमसे कहा ये सब हो पाएगा, अपनी कहा औकात है। बादशाह नाराज, आखिरी लाइन चल रही, बादशाह नाराज, का है भाई तो बहुत बड़ा गड़बड़ आदमी निकला, इसकी सजा बताओ, सजा बताओ। दरबार में सब लोग सजा बताओ, एक साथ क्या किया जाए। तो कुछ लोग उठे, कहें हुजूर हमारे हिसाब से गर्दन साफ कर दो। तो बादशाह के बगल में कुर्सी लगी हुई थी, उस पर हजरत अयाज भी बैठे थे, बगल में और बुजुर्ग बैठे हुए थे, सफेद रीश अमामा बांधे सब लोग बैठे हुए थे। तो जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत सही कह रहे हैं, काट दो गर्दन। तो बादशाह ने कहा नहीं भाई और लोग मशवरा दो। तो किसी ने कहा हुजूर हमरे हिसाब से ये गुस्ताख के ऊपर खूंखार कुकुर छोड़ दो। हाँ, अरे कुत्ता उर्दू कह लो, कुत्ता छोड़ दो, नोच डाले, एका बहुत तकलीफ से मारे, ये कैसे बादशाह से बगावत कैसे किया इसने। तो वो जो सफेद दाढ़ी वाले थे उन्होंने कहा कि हाँ बादशाह सलामत सही कह रहा है, छोड़ दो कुकुर। तो कहा नहीं भाई और लोग मशवरा दो, और लोग मशवरा दो। तो कहा कि हाँ जो सरकार ने कहा देश बदर कह दो या तो उम्र कैद कह दो। तो फिर वो सब बैठे हुए थे, उनमें जो है सफेद अमामा जो बांधे थे उन्होंने कहा कि नहीं सही कह रहा है, देश बदर कह दो।
तो बादशाह ने कहा कि भाई अयाज तुम नहीं बोल रहे हो, क्या बात है, तुम भी तो कुछ कहो, क्या किया जाए। तो अयाज ने कहा सरकार इजाजत। तो कहा हाँ हाँ इजाजत है, बोलो। कहा सरकार गरीब आदमी है, 2-3 महीना अगर राशन ले लिया, बाल बच्चे गरीब के पल गए, तो आपके खजाने में तो कोई कमी नहीं आई। सरकार मेरा मशवरा यह है कि बेचारे अगरचे इसने गलत रास्ता अख्तियार किया, लेकिन फिर भी अब जान ले ली जाए, छोटे छोटे बच्चे, नहीं ठीक है, मेरा मशवरा यह है सरकार इसे माफ कर दिया जाए। तो जो सफेद अमामा वाले बैठे थे कहें हाँ बादशाह सलामत सही कह रहे हैं, कहें इधर आओ तो भाई तू क्या कर रहे हो, कहा था कुकुर छोड़ दियो तब वो सही है, वो कहा था साफ कह दियो तब वो सही है, वो कहा देश बदर कह दियो तब वो सही, कहा था कि यहाँ माफी कह दियो तब वो सही, क्या मामला है भाई। तो कहा कि हुजूर मामला ये नहीं है, मामला ये है जिसकी जैसी असल थी वैसे जवाब आया, जिसकी जैसी असल थी वैसे जवाब आया। जिसने कहा कि मुंडी साफ कर दो, इसके बाप दादा कसाई थे, रोज साफ करते थे, आजो बता दिया। और जिसने कहा है कि कुत्ता छोड़ दो, इसके बाप दादा बादशाहों के शिकारी कुत्ते नहलाते थे, तो वही छोड़ने बांधने की आदत पड़ी, तो वही बता दिया। जिसने कहा कि देश बदर कर दो सरकार, ये सब मतलब फांसी दे दो, या तो सरकार ये सब जेल में सब इनके बाप दादा यही सब काम करते थे, वही सब सामने आ रही बात है। लेकिन अयाज ने कहा कि माफ कर दो, तो अयाज आले रसूल है। माशाअल्लाह, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। बादशाहो बादशाहो क्या बादशाहत मिली है, अल्लाह ताला साये को दराज फरमाए। अयाज तो आले रसूल है, और आले रसूल किसी का बुरा नहीं चाहेगा। हाँ। तो अयाज ने अपनी खसलत का इजहार किया है। ये तो जानी दुश्मन को भी माफी का हुनर रखते हैं, ये कैसे किसी के लिए कुछ कह सकते हैं। हाँ। एक ज़ैनुल आबदीन मदीना की जमीन पर साहब अपने काशाने पर बैठे हुए थे, भागता हुआ सिपाही आया, मुख्तार के खौफ से कहा हुजूर छुपा लीजिए, अंदर किया, बिस्तर लगाया, खाना दिया, ठंडा पानी दिया। 3 दिन तक भी रिवायत है कि 3 दिन तक वो रुका रहा। जब जाने लगा तो कहा कि इजाजत दीजिए, अब जाना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबदीन उसे चौखट तक छोड़ने के लिए आए, चौखट तक छोड़ने के लिए आए साहब। तो उसने मुड़ करके कहा कि सरकार शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा ओए यारा क्यों इसमें पड़ा है, पहचाना कि नहीं पहचाना, जा रहा है तो चला जा। तो फिर मुड़ करके पूछ पड़ा सरकार शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम का चेहरा सुर्ख होने लगा। जब तू आया था जब ही मैंने पहचान लिया था, जब ही मैंने पहचान लिया था। वो तस्वीरें इन आंखों की पुतलियों में मौजूद हैं, ये तो मैदान महशर में किताबें खुल के रहेंगी। जिसकी निगाहों के सामने उसके चमन को काट कर ताख्त और ताराज कर दिया गया हो, वो उन जालिमों का चेहरा कैसे भूल सकता है। तू जा खैर से चला जा, तू आया था जब ही मैंने पहचान लिया था। तो कहा रो पड़ा, घुटनों के बल आ गया, हाथ जोड़ लिए, कहा कि फिर मसीहा ये ठंडे पानी का गिलास क्यों, ये दस्तरखान क्यों, ये नरम बिस्तर क्यों। इमाम के आंसू छलक पड़े, इरशाद फरमाया वो तेरा दस्तरखान था, ये आले रसूल का दस्तरखान है। खसलतों से चीजें नापी जाती हैं, जलीलो तुम आले रसूल की कदर ना कर सके, बर वक्त नबी के नवासे को पहचानने से इनकार कर गए। लेकिन आज आले रसूल के घर आए हो, यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत के नूर की तनवीरें जिनके वजूद में गर्दिश कर रही हो, वो किसी दुश्मन के लिए भी हाथ उठाकर दुआएं नहीं करते। इसलिए
उस फहरिस्त की ये कड़ी हमारे पास मौजूद है जिन्हें आले रसूल कहा जाता है। अल्लाह ताला इन मुकद्दस हस्तियों के सायों को दराज फरमाए और इन उलमा हुफ्फाज के जगमगाते चेहरों को मौला सलामत रखे, इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए, नजरे बस से महफूज व मामून फरमाए। जितने भी हाजिर हैं दर्द दिल के साथ, जिनके बच्चों को आज ये नवाजिशें मिलने जा रही हैं, अल्लाह ताला उनके घरों को बुक्के नूर बनाए, सभी की नस्लों को मौला शादो आबाद रखे। वतन आके जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की लगी आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अशार है लेकिन इसी पर इस्तेफा कर ले कि एक ठो और सुना दी, एक ठो और पढ़ ना कहा तो तब वो पढ़ते पढ़वासा रहे। हसीना में इरम जल्लती में क्यों इतना फिरते हैं। अगर जो मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। तस्वुर